हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश 1947 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। उसके बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और हमारे देश में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर का पद वाइस प्रेसिडेंट और उससे भी ऊपर का पद डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट का होता है। ये आपने काफ़ी जूनियर क्लासेस में से भी पढ़ लिया था, लेकिन हम अब इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, फिर उसके बाद कौन बने, फिर उनके बाद कौन बने, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, सारी लिस्ट आप अप टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रेसिडेंट बनी तब तक की सारी लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग द ऑफिस फ्रॉम जनवरी 26 1950 अंटिल 13 मई 1962, मतलब वो 12 साल इस देश के राष्ट्रपति रहे। बॉर्न ऑन दिसंबर 3 1884 इन जिरदाई, बिहार, वो बिहार में जन्मे थे। प्रसाद वॉज अ की फिगर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ही मुख्य किरदार निभाया उन्होंने, बहुत मेन पर्सन थे। एंड ए स्टारलेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और वो एक चमकता हुआ सितारा थे इंडियन पॉलिटिक्स का उस वक्त, आज़ादी के वक्त। renowned for his humility, wisdom and dedication to the nation, और वो अपनी ह्यूमैलिटी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपना समर्पण के लिए जो उनके देश के प्रति था उसके लिए वो बहुत मशहूर थे। He was died in 1963, 1963 में उनका निधन हो गया। He is the only president who served for 2 terms in the office। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। नेचुरली फिर वो कौन है? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका फोटो देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born in 1888 in Madras Presidency, a prominent philosopher, writer, vice chancellor. His term as president is from 13/5/62 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रही। His birth day is celebrated as Teachers Day। तो हम सबको पता है कि इनका जो बर्थ डेट है हम किस रूप में मनाते हैं बच्चों? वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है उनका। तो ये आप हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, काफ़ी बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जब भी टीचर्स डे आता है तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि ये जो टीचर्स डे है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन से रिलेटेड है। उन्हीं को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। एंड ही डाइड इन 1975, और 1975 में उनका निधन हुआ। हाँ जी, अब हम थर्ड की बात करेंगे, थर्ड प्रेसिडेंट की, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका जन्म हुआ 1857 97 में इन हैदराबाद। ही वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 13 मई 1962 टू 3 मई 1969। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ही डाइड ऑन 3 मई 1969। सो ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ही ऐसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश के जो ऑफिस में, मतलब जो उनके टर्म के अंदर ही राष्ट्रपति थे, जब उसी टर्म के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था जब वो प्रेसिडेंट थे। तो वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो रिटायर नहीं हुए, रिटायरमेंट से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीवी गिरी जी, तो वारागिरी वेंकटा गिरी, इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 94 इन मद्रास प्रेसिडेंसी। बच्चों ये मद्रास प्रेसिडेंसी वो तमिलनाडु वाला एरिया होता है जो पहले अंग्रेज़ों के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। एंड डाइड ऑन 24 जून 1980
ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनको प्रेसिडेंट कब बनाया गया, या यूँ कह लीजिए ये प्रेसिडेंट कब बने, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। और उस दिन से 3/5/1969 मतलब 3 मई 1969 टू 20 जुलाई 1969, और उसके बाद 28 अगस्त 1969 टू 24 अगस्त 1974। ही वॉज आल्सो प्रेसिडेंट फ्रॉम 1967 टू 69। मतलब जब ये देखिए पीछे आपको लेके चलता हूँ, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट थे तब वीवी गिरी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, और जैसे ही इनकी डेथ हुई, सडन डेथ हुई 3 मई 1969 को, उसी दिन इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़े। ओके जी, अब हम बात करेंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। 13 मई 1905 को इनका जन्म हुआ और 11 फरवरी 1977 को इनकी डेथ हुई। He was an Indian lawyer and politician who served as the 5th President of India from 1974 to 1977. इनका जन्म दिल्ली में हुआ। अहमद स्टडीड इन दिल्ली। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी दिल्ली में पढ़े, कैम्ब्रिज में भी पढ़े, एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू द बार फ्रॉम द इनर टेम्पल लंदन इन 1928। और लंदन के इनर टेम्पल का जो बार है वहाँ पे भी उनको बुलाया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी 19 मई 1930 से 1 जून 1996 को इनकी डेथ हुई। मतलब 19 मई 1913 को इनका जन्म हुआ और 1 जून 1996 को इनकी डेथ हुई। ही वॉज अ इंडियन पॉलिटिशियन हु हैज सर्व्ड एज 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्विंग फ्रॉम 1977 टू 1982। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जैल सिंह, इनके बारे में शायद काफ़ी बच्चे जानते होंगे, तस्वीरों में या खबरों में, न्यूज़ में भी इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, बुक्स में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। ज्ञानी जैल सिंह 1916 टू 1994, मतलब उनका जन्म हुआ था 1916 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1994 में। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम पंजाब। वो पंजाब से पॉलिटिशियन थे। हु सर्व्ड एज 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनका टर्म था बच्चों 1982 से 1987, एंड 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और वो 9th चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रामास्वामी वेंकटरमन, वाइडली नोन एज आर वेंकटरमन, सर्व्ड एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जुलाई 25, 1987 टू जुलाई 25, 1992। आर वेंकटरमन को कॉमनली नाम से जाना जाता है इनको। ये 8वें राष्ट्रपति बने देश के 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। बॉर्न ऑन December 4, 1910 में उनका जन्म हुआ तमिलनाडु में, एंड डाइड इन 2009, और 2009 में इनकी डेथ हुई। वेंकटरमन made significant contribution to the Indian politician and constitutional law during his career। उन्होंने constitutional law में और Indian politics में अपना बहुत योगदान दिया। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं अब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सर्व्ड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होल्डिंग ऑफिस फ्रॉम जुलाई 25, 1992 until July 25, 1997। Born on August 19, 1918 in Bhopal, Madhya Pradesh, Dr. Sharma's long and distinguished political career contributed significantly to the development of the nation. He died in 1999 और उनका निधन कब हुआ? 1999 में। अब हम आगे बच्चों डिस्कस करते हैं के.आर. नारायणन जी के बारे में। कोचरल रमन नारायणन के.आर. नारायणन, पॉपुलरली नोन एज 4 फरवरी 1921 को इनका बर्थ हुआ। 9 नवंबर 2005 को इनकी डेथ हुई। ही वॉज 10th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ही वॉज दलित एंड द ओनली मलयाली टू हैव हेल्ड इन द प्रेसिडेंसी, मतलब वो अकेले मलयाली पर्सन थे जो प्रेसिडेंट बने इस देश के।
ही बिकम प्रेसिडेंट ऑन 25 जुलाई 1997 टिल 25 जुलाई 2002 और 2002 तक वो राष्ट्रपति रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल पारिकर जैनुलब्दीन, जो उनका नाम है पूरा, वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट। वो इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और स्टेट्समैन थे हु सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 15, 1931। रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु। और ये प्लेस भी उनके बर्थ के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सुर्खियों में रहा जब वो राष्ट्रपति बन गए। ही डाइड ऑन जुलाई 27, 2015 शिलोंग, मेघालय शिलोंग में वो लेक्चर देने गए हुए थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। इंडियन साइंटिस्ट थे वो एंड पॉलिटिशियन हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना इंडिया की मिसाइल्स बनाने में और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डेवलप करने में, परमाणु शक्ति बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल, इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1934 में इन महाराष्ट्र। शी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड लॉयर हु सर्व्ड एज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2012। 2007 से 2012 तक ये राष्ट्रपति रहीं। अभी ये रिटायर हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रणब मुखर्जी, इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को और इनकी मृत्यु हुई थी 31 अगस्त 2020 को, और ये इनकी डेथ कोविड की वजह से हुई थी। ही वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, वो इंडियन पॉलिटिशियन थे हु सर्व्ड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे 2012 से लेकर 2017 तक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रामनाथ कोविंद जी का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945 को एंड वॉज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश, और वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन, वो एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं, रिटायर हो चुके हैं अब, और वो लॉयर थे हु सर्व्ड एज द 14th प्रेसिडेंट फ्रॉम 2017 टू 2022। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन बॉर्न ऑन 20th जून 1958 इन ओडिशा। ओडिशा में इनका बर्थ हुआ था 1958 में, एंड फॉर्मर टीचर, और वो टीचर रही हैं, हु इज सर्विंग एज 15th, वो अब 15th प्रेसिडेंट हैं बेटा, वो करंट प्रेसिडेंट हैं, एंड सिंस 2022 2022 से 15वीं राष्ट्रपति, वो अभी तक उनका टेन्योर चल रहा है, 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, और वो अभी भी देश की प्रेसिडेंट है। करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है इसको। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये लिस्ट कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके नोट्स बना लीजिए या इसको सेव करके अपने पास रख लीजिए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिंग यू गुड लक।